देखो टेंडर हुआ था। अब कहाँ जाता है वो? रेडियंट में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा। देखो इधर भाई नहीं सही दिख रहा। सही दिख रहा है साफ एकदम। अच्छा साफ हो गया, हमको नहीं लगा। अब देखो इधर पहला वाला हमको नहीं दिखा। आई शुड गो होम राइट नाउ। राइट नाउ आ गया ना उधर। हाँ। इसको पकड़ना तुमको, इसको पूरा पकड़ोगे तब इसमें शुड मतलब होता है देखो चाहिए। शुड मतलब हिंदी बता देते हैं। मॉडल है शुड मस्ट, दो चीज। हाँ। शुड मतलब होता है चाहिए हिंदी में, हाँ, और मस्ट मतलब होता है निश्चित रूप से चाहिए। हाँ। मस्ट मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से। उसमें उकाटा है उस ये देखिए ये दबंगई मस्ट वाला दबंगई कर रहा है। हाँ, मस्ट वाला दबंगई करेगा। हाँ। समझिए? कहेगा मैं निश्चित शुड वाला रूप आराम से से कहेगा, शुड वाला आराम से। तो आई मस्ट गो होम राइट नाउ, राइट नाउ लिखा है ना। हाँ। मुझको तुरंत घर जाना चाहिए। तुरंत, हाँ। तो निश्चित रूप से जाना चाहिए। हाँ। जब कह रहा है मुझको तुरंत घर जाना चाहिए, हाँ। तो यहाँ पे क्या रहेगा? मस्ट रहेगा। समझो? मस्ट मतलब बात को समझो। अब मुझको तुरंत घर जाना चाहिए। अब मुझको तुरंत घर जाना चाहिए तो मतलब एकदम जाएगा ही। हाँ। समझिए? नहीं करके जाएगा। हाँ, आई शुड गो अगर इतना रहता, राइट नाउ अगर नहीं लिखा रहता जी सर। तब लिखते हम शुड। अब यहाँ पे लिखा है राइट नाउ। अब जब तुम किसी से कहोगे मुझको तुरंत घर जाना चाहिए, हाँ। इसका मतलब बहुत जरूरी है। हाँ। है कि नहीं? हाँ, मस्ट कब लगता है? जरूरी के लिए। जरूरी। समझिए? निश्चित रूप से कोई काम हो रहा है, इसका मतलब जरूरी ना है। जी सर। समझे? यस सर। बात समझे? जी सर। अब समझ गए क्या लगे? यहाँ पे क्या लगे? मस्ट मत लगेगा सर। लिख लो। बात समझे? आए देखिए इसका दान पड़ाका है। पढ़ाकर नहीं, मस्ट लिख लो। लिखो आप। अब देखो यहाँ पे, पड़ाका पर मत। अब देखो मे क्या होता है? मे वीक होता है। इधर देखो दूसरा वाला, यू मे या शुड, यू मे टेक केयर ऑफ योर हेल्थ या यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मे होता है वीक। मे क्या होता है? वीक होता हम तो है। सुट बोले थे। मे भाई वीक, तुम्हारा मे मतलब वीक पॉसिबिलिटी। मे मतलब वीक चीज है, कमजोर। हाँ। जो बात कहोगे कमजोर रहेगी। टेक ऑफ योर हेल्थ। और यहाँ पे बात है एकदम हाई क्वालिटी का, एकदम हाई क्वालिटी का है। एचडी। एचडी क्वालिटी की बात है। लाइट हेल्थ का लाइट। ध्यान रखना चाहिए, निश्चित रूप से रखना चाहिए। तो क्या रखोगे? यू शुड। समझिए? इसमें वीक पॉसिबिलिटी होती है, इसमें स्ट्रांग। इसमें स्ट्रांग या वीक होता है या स्ट्रांग। समझे? अगर ये वाला वीडियो का आप यूट्यूब पे डाल देना बहुत बढ़िया व्यू जाएगा। अच्छा, समझ गए? मतलब कि दबंगई की बात कर रहे हैं ना, जो पसंद आता है। हाँ, हाँ। देखो यू शुड क्या लगेगा? यहाँ पे यू शुड लगेगा, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अब देखो अगर मैं लगा दोगे, अगर यहाँ पे लिख दे मैं, इसका मतलब तुम ध्यान रख भी सकते हो, तुम्हारा मन कहे तो मत भी रखो। समझिए? इसका मतलब मैं मतलब वीक होता है, वीक पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जी सर। और शुड का स्ट्रांग होता है। समझिए? अब देखो नो यू में कम इनसाइड द क्लास, नहीं तुम क्लास के अंदर नहीं आ सकते। तो क्या लिखे? कैन नॉट लिखे। मैं तो कमजोर है, हाँ मैं कमजोर वाला तो लगाना नहीं है। जी सर। जब तुमको कहेगा नहीं तुम क्लास के अंदर नहीं आ सकते, तो इसका मतलब ये भी कह रहा है तुम्हारा मन कहे कि आ जाओ, तुम्हारा मन कहे नहीं आओ। ना, थोड़ा ना कह रहा है। तुम्हारी मर्जी है। हाँ, तो वो तो कोई कह रहा है कि नहीं एकदम तुमको नहीं आना है कि नहीं? नो यू कैन नॉट। वो भी दबंगई कर रहा हाँ, है। वो भी दबंगई वाला काम है। जी सर। अब जाओगे तो डंडा पड़ेगा हाँ। अंदर गए तो। अब जाओगे उससे तो डंडा पड़े उसके अगर बाद मैं जाने बोल को। दिया, अगर कोई मैं बोल दिया, हाँ। तो इसका मतलब तुम जा भी सकते हो। जा भी सकते हो, आ भी सकते हो। तुम्हारा मन के जाओगे, वो ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं। समझिए? अगर कैन बोल दिया नो यू कैन नॉट कम इनसाइड द क्लास, तो इसका मतलब जाना नहीं है बंदर, एकदम पूरा तगड़ा है। दबंगई। हाँ, दबंगई वाला। समझिए? यही चीज अगर हिंदी में बोलते हो, हिंदी में बोलोगे तो एक्सप्रेशन देना पड़ता है, डांटना पड़ता है। नहीं, तुम क्लास में नहीं जा सकते हो। हाँ, अगर नहीं तेजी से ना? बोलोगे, हाँ नहीं तुम क्लास में आराम से बोलोगे नहीं तुम क्लास में नहीं आ सकते, तब तो गड़बड़ा जाएगा, तब कैन वाला नहीं रहेगा। एकदम झड़कार के बोला है। हड़काक बोलना है। You नो cannot come inside the class। हाँ, एकदम हड़काक बोलना है। समझ? स्ट्रांग वाला, बोलना करते हैं। स्ट्रांग वाला ही। समझिए? जी सर। हाँ। और देखो इधर फ्लुएंटली आ गया। अगर ये फ्लुएंटली शब्द तुमको पकड़ना है, हाँ। मैं एकदम पूरा धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता हूँ। इसका मतलब क्या I है? can speak। मतलब उकारा पूरा जोर देखे ना। हाँ। मैं कहेगा तो कमजोर संभावना, हाँ। मैं कहेगा तो वीक पॉसिबिलिटी है। देखो ऊपर पकड़ लो,
जी सर हम पकड़ लिए था बढ़िया से। वो कर रहा तो कर लेगा, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ पूरा एकदम। हाँ आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली मतलब क्या होता है? एकदम पूरा धारा प्रवाह, प्रवाह मतलब रुको गूंगे नहीं, रतन खराटा। एकदम खर्राटा, जी सर। समझ गए? तो क्या लगाओगे? कैन। आई कैन स्पीक। अगर शंका रहेगी तो फ्लुएंटली नहीं ना लिखेगा, पूरा जी लिखिए सर। है कि नहीं? जी सर। आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब कि फंस भी सकते हो। हाँ, अगर बोल दिया आई मे स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब फंस सकते हो। हाँ फंस सकते हो। थोड़ा जब भी गड़बड़ा बोल, सकते हो इंग्लिश में। हाँ। थोड़ा मोड़ा कहीं अगर बोल दिया आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इसका मतलब वो फंसे वसे नहीं, एकदम पूरा एकदम कॉन्फिडेंस है। समझ गया? कैन मतलब कॉन्फिडेंस, कैन मतलब क्या चीज? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आ गया उसको। ओवर कॉन्फिडेंस। आए देखो, यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, वुड लगेगा किसमें? कुड। वुड लगे, कैन लगे। कैसे? कुड़ लगेगा। कुड यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर या वुड यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर? कुड़ लगेगा। यू गिव मी अ ग्लास ऑफ सर, वाटर। wood। तुम मुझे गिलास का पानी कैसे दो, उड़ लगेगा? तो वुड लगेगा। कुड लगेगा, सही बताया। कुड लगेगा। कैन का भाई है कुड, हाँ स्ट्रांग काम करता जी है। सर। कैन का भाई कुड है ना, यस सर। समझ गए? जी सर। वो तो उड़ बोला है। तो कुड तो सही है, तो क्या कहोगे? कुड जबरदस्ती किसी से लोगे पानी क्या? किसी से रिक्वेस्ट करोगे, आराम से बोलो क्या तुम मुझको एक गिलास पानी दे सकते हो? जी सर। मान लो कोई बीमार उमार है तो किसी से कहोगे, डांट के कहोगे जी। कि आराम से कहो क्या मुझको एक गिलास पानी दे सकते हो? आराम से नहीं बोलोगे। भाई कुड तो जबरदस्ती करता है, कुड क्या करता है? हो गया। कुड जबरदस्ती करता है, कैन कुड, समझ गए? उड लगेगा यहाँ पे, उड। उड यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। जी सर। अगला, क्या लगेगा? वुड यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर? वुड, वुड, WOULD। समझो ये सब बात, तुमको ये पकड़ना, इसका फीलिंग पकड़ना, सेंटेंस का फीलिंग और इसका फीलिंग। फील हो गया। समझिए? फील हो गया। फीलिंग, फीलिंग, हाँ, समझ फील नहीं, फीलिंग, हाँ, feel। भावनाओं को पकड़ना है हम इसमें। उसके भावनाओं को समझ रहे हैं। सेंटेंस की भावनाओं को पकड़ना है, और इसमें भावना होबे करती है। मॉडल में क्या होता है? फीलिंग होती है, समझिए? और सेंटेंस का फीलिंग पकड़ के वही वाला डाल देना, समझिए? जो सेंटेंस के फीलिंग है वही इसका भी फीलिंग रहना चाहिए। इसमें फीलिंग है ना, इसमें फीलिंग, इसमें फीलिंग है, और सेंटेंस की फीलिंग से मैच कराना इसको, बस वही लिख देना, समझिए? आप देखो लास्ट वाले में, सर इसमें मेरा है। मे रहेगा, इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है। अच्छा बारिश हमको रेन लिखे हो। ये ना अपने भाव पहले बात सुनिए। हाँ। तो जो रेन लिखे हैं तो हमको लगा वो ट्रेन लिखे हैं। नहीं नहीं, इट मे रेन मतलब बारिश। तभी हम मस्त बोले हैं। हाँ, मे रहेगा, मे कमजोर संभावना होती, जी सर। वीक पॉसिबिलिटी। बारिश अब कैसे पता तुमको होबे करेगी? नहीं ना, एकदम कंफर्म है। भविष्यवाणी होगी तभी होगी। इट मे वीक पॉसिबिलिटी, संभावना, वीक पॉसिबिलिटी होता है तो मे लगेगा इसमें, समझ गए बात? अब चलो, करता है क्या? घर पे सिस्टर है तुम्हारी? कुड वाली दबंगई करता है, समझे? वाली तो बंगाई करता है। क्या करो तुम, क्या करोगे अरे हमारे? देखो। तुम्हारा क्या काम है? कुड का इधर देखो, कोई है? आए? कोई है सिस्टर हाँ। तुम्हारे घर पे? हाँ। एक बार उसको चिल्ला के पानी मांगने से तो हम तो बताइए। हम तो मांगते हैं। अरे चिल्ला के मांगता है। चलो इधर देखो, उड़ के बारे में क्या होता है? हमसे बड़ी है। उड़ जो है, उड़ को जान ही रहे हो। इधर देखो, अच्छा है। वुड विल का पास्ट फॉर्म है। वुड क्या है? विल का पास्ट फॉर्म। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, इसमें कंफ्यूजन घर होता पे है। नहीं है, वो अपन वहाँ रहती है वास्तव विल का पास्ट फॉर्म, में। ये तो थोड़ी बताइए। वुड क्या है? विल का पास्ट फॉर्म है। और लिखो इसके बारे में थोड़ा सा, इसमें मस्त रहेगा ना। वुड पास्ट क्या और होता? पहला पॉइंट। दूसरा, वुड टेल्स अबाउट, वुड टेल्स अबाउट दी हैबिट ऑफ पास्ट, हैबिट ऑफ पास्ट देखो नहीं कर कोई और है। उसको पहले पता है। देखो हैबिट ऑफ पास्ट के बारे में बताता है। यहाँ पे देखो, वुड यहाँ पे क्यों लगा है? इन माई चाइल्डहुड आई वुड ड्रिंक मिल्क। ये पीछे की बात है ना, पीछे वाली आदत, हैबिट ऑफ पास्ट है ना वुड, इसीलिए यहाँ पे लगा है। बचपन में आदमी दूध पिया करता था, कोई भी पिया करता था, हैबिट है पास्ट की ना, पास्ट की हैबिट रहती तो वुड लगता है, समझिए? वुड के बारे में लिख लो। वुड के पास्ट की आदत व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जो आपका नहीं, इसको बंद कर चलने दो उसको, थोड़ा चलने बीचों में से काट। अजी शर्ट पहने करिए, शर्ट पहले कभी रखे हैं ना, तो जो ये निकल गया है। मत बंद है देखो, मे और माइट के बारे में।
मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। नहीं है। उधर आओ। मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है? पराका बोल रहे हैं। मे का पास्ट फॉर्म, मे का पास्ट क्या होता है? माइट। माइट। मे का पास्ट माइट, माइट मे का यूज बहुत न किए हो। क्या बोल रहा मे का पास्ट माइट होता है। हाँ हमको कहाँ बचा अनपढ़ है। अरे तुमको पता होगा, तुम बड़े बड़े स्कूल में पढ़े हो, हम सब सरकारी स्कूल में पढ़े हैं नहीं भाई? तुम दिल्ली मुंबई पढ़ी हो। मे क्या करता है? फॉर्मल परमिशन। है? हो गए। है देखो, मे क्या करता है? फॉर्मल परमिशन। मे कभी सर पूछते नहीं हो क्लास में, हाँ। फॉर्मल परमिशन देने के लिए। अरे फॉर्मल, हम परमिशन लेने के लिए और देने के लिए। हाँ फॉर्मल परमिशन लोग लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। मे से फॉर्मल परमिशन सब बता रहे हैं धीरे धीरे, जो तुम लोग काम तो उतना चीज बता रहे हैं। मे से फॉर्मल परमिशन दिया जाता है। अच्छा, मेरे से परमिशन लेना, परमिशन देना। हाँ फॉर्मल परमिशन। और जो क्या कहते हैं, वुड जो है वो हैबिट के लिए होता है, बिल होता है पार्ट फॉर्म के लिए। कुड क्या करता है? कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है ना। आज तुम्हारा स्कूल में सब लोग मजा ले रहे हैं। है देखो, कहाँ आ रहे हो? बाहर जाओ। बाहर चलो बैठो जी। जल्दी निकलो। चलो अच्छा बैठो, ठीक है, पढ़ने के चक्कर में चलो। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कुड। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? फूड है, फूड कुड होता है, समझिए। तो कुड क्या करता है? कुड के बारे में लिखो। पास्ट में अगर एबिलिटी या कैपेसिटी का सेंस देना है, पास्ट में एबिलिटी या कैपेसिटी, ये क्या बताता है? पास्ट में यानी फ्यूचर में, पास्ट में एबिलिटी या कैपेसिटी बताएगा। पास्ट में एबिलिटी और कैपेसिटी का सेंस देता है। जहाँ पे ऐसा सेंस आएगा वहाँ पे कुड का यूज कर दो। पास्ट में एबिलिटी या कैपेसिटी। तुम लोग लेवल वाला बता, ज़्यादा नहीं बता। तो उसमें जावा लिखा सब के पेपर पढ़ा। खत्म हो गया। इसका पेपर खत्म हो गया। सर इसे पेपर कैसे करवा देते हैं? पेपर खत्म हो गया। और बता रहे हैं, पेपर खत्म। दो ठोरू बचा, 2 दिन और दूसरा दर्द होने लगा बस। 2 दिन के बाद सही तैयारी। कैन क्या बताता है? कैन को लिख लो, क्षमता बताता है। क्षमता या योग्यता। क्षमता का इंग्लिश क्या होता है? योग्यता, एबिलिटी बताता है। ABILITY। क्षमता, कैन बताता है एबिलिटी। ability। आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता एबिलिटी हूँ। बताता हूँ, एबिलिटी बताता है। हाँ कौन एबिलिटी बताता है? हो गया। अच्छा, वो कैन उसी में कहा है। पास्ट में बताया है ना एबिलिटी, हाँ, और प्रेजेंट में अरे हम कैन का कुड होता है पास्ट ना। जी सर, हम कैन का कोड लिख दिए थे। पास्ट में एबिलिटी बताया गए, पास्ट में एबिलिटी या कैपेसिटी। ये प्रेजेंट में बताएगा आई कैन डू इट। जाओ यार हमारे मैनेजर सर के घर। हाँ? हमारे मैनेजर सर के घर। क्या करनी? चलो, उनके उनके लड़के का आज बर्थडे है। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। हमने समझ पाई कुछ कि नहीं? नहीं होगा। भाई देखो, डिस्क्राइब करना इसको। सचिन तेंदुलकर ले खड़े हुए हैं, विश्व कप, विश्व कप ले खड़े हैं, समझ गए? सचिन तेंदुलकर। किस दिन तक करवा रहे हैं? तो इसके बारे में लिखना है बस, तो 5-6 लाइन लिख देना है बस। ठीक है। राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन द विजन क्लू गिवन बिलो। तो तुम लिखोगे कि कब जीत गया था इंडिया। इंडिया जब वर्ल्ड कप जीता था, सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट लेने वाले थे, इंग्लिश में लिखना है। व्हेन इंडिया वोन वर्ल्ड कप, थोड़ा हटिए। समझिए? 2016 में? ड्यूरिंग द कैप्टनशिप ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, आज देखो 2016 में जीते थे। समझिए? वही सब लिखना है तुमको, इंग्लिश में लिखना है। 2011 में 2011 में हाँ अरे भाई, लिख दोगे इन 2011 इंडिया वन वर्ल्ड कप। किसे जीता था? फ्रॉम श्रीलंका फ्रॉम श्रीलंका आज तो in 2011। इन 2011। हाँ। दिए। दैट वाज द लास्ट मैच ऑफ सचिन तेंदुलकर। ऐसे कोई भी आ सकता है, ये थोड़ा ना आएगा। भाई ताजमहल नीचे बना, इसके बारे में लिखना है, कौन बनवाया था, कैसा लगता है देखने में, कहाँ पे है। अकबर ने बनवाया था मुमताज के लिए। 4-5 लाइन अपने से लिखना है। अके बेटे सारी सुना दीजिए। अकबर ने बनवाया था मुमताज के लिए। हमको नहीं याद है ना वो। उसके बाद संगमरमर के पत्थर से। जो भी बहता पानी है। इसलिए हमारे पेपर याद आता है। अगर क्वेश्चन आंसर याद सर अब जाएं सर, देखिए अगर क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं इसलिए आपको।
सर जी आप रुको पढ़ाई पहले, में कोनो दिक्कत वो नहीं। भी दिक्कत नहीं। पैसे जो है इसको तुम लोग पास रहना चाहिए, तब पढ़ाने में मजा आएगा। तो भाई किया है जानना है। अभी पहले बताया होते उस दिन, एक दिन पहले तो इसको पढ़ा ना दिए होते सब। अरे ऐसी मांगी जो है कल बताया होते तो पढ़ा दिए होते दवाई लेती हो? पैसे जैसे पूरा इतनी अच्छी है तो अपनी में कर लेती हूँ। बताए। अरे तो ये दोनों पढ़वाइयाँ पहले देखो, इट इज ट्रू, यह सही है, दैट माने कि द स्टूडेंट फ्रॉम नासा, नासा जैसे इसरो है ना वैसे अमेरिका में नासा है, समझिए वहाँ पे रिसर्च होता है। दिस लेकिन वहाँ सब लोग आफ्टरनून इट इज ट्रू दैट द स्टूडेंट फ्रॉम नासा वाज अराइविंग, लिखोगे अंदर कि आर अराइविंग, वाज अराइविंग, कि इज अराइविंग, कि वेयर अराइविंग, क्या लिखोगे वाज अराइविंग, बताओ जी, वाज मैं तुम बताओ क्या रहेगा, बताओ बताओ, देख लो पेपर, कोई बताओ इसमें क्या लिखोगे और क्यों लिखोगे, बताओ। तब कोनो दिक्कत नहीं। गलत से नहीं मतलब है, तुम बताओ। इट इज ट्रू दैट द स्टूडेंट्स फ्रॉम नासा वाज अराइविंग, लिखे कि आर अराइविंग, कि इज अराइविंग, कि वेयर अराइविंग। बोलो वाज अराइविंग। वाज कैसे रहेगा बताओ, वाज सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो कैसे रहेगा वाज बताओ। अराइविंग रहेगा। बताओ, या तो आर या तो वर में से। आर या तो रहेगा या तो वेयर रहेगा, हाई ई दोनों तो ऑटोमेटिक कट गया, समझिए। इन दोनों में इट इज ट्रू दैट द स्टूडेंट्स फ्रॉम नासा नहीं आ रहे हैं, आर रहेगा। आ रहे थे तो नहीं है, आ रहे हैं दिस आफ्टरनून, वही पूछी तुम गलत। आर अराइविंग रहेगा, पहला बी वाला सही है, समझिए आर अराइविंग रहेगा। यह सही है कि आज दोपहर को, दिस आफ्टरनून मतलब इस दोपहर, नासा के जो विद्यार्थी सब हैं आ रहे हैं, नासा के सब विद्यार्थी आ रहे और उसमें हैं। सम रहेगा। अब देखो नीचे वाला देखो, ऑफ द मैंगो ट्री इन देयर गार्डन ये क्या बक रहा है? बियर फ्रूट ट्वाइस ईयर, उसके जो गार्डन में, उसके बगीचे में जो मैंगो के फ्रूट क्या है, ट्री है, बियर मतलब बियर फ्रूट्स मतलब फल देना, फल उस पे लगता है ना फल, बियर फ्रूट्स मतलब फल लगना, बियर फ्रूट मतलब फल लगना, ट्वाइस ईयर, एक साल में 2 बार, एक साल में 2 बार उसके मतलब बगीचे में जो आम का पेड़ है उसको 2 बार एक साल में। एक साल में 2 बार कोई आम चलता है जी, एक साल में 2 बार, तो ऐसा तो एक आधे पेड़ हो सकता है। सर जी इंजीर। अंजीर, अरे भाई तुम गलत दिमाग में आ लिटिल, A little the mango. a little of the mango tree in the, a little मतलब बहुत, एकदम नाक बराबर, बहुत कम, समझिए तो a little रहेगा। a little, सही हमारा दोनों समझिए। सही, पेपर में हमारा दोनों मच मोर का कोई मतलब है नहीं है, सम और a little में आओगे, समझिए। वैसे यहाँ पे ये भी पूरा ऑप्शन में गलत है, यहाँ पे देना चाहिए था लिटिल, समझिए। लिटिल मतलब होता है नो, ये गलत पूरा, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। आई वाला सही। कोई आम देता है क्या जी, साल भर में 2 बार फड़ता है, गलत हो गया तुम्हारा। बारामती। ये लिटिल बारामती रहेगा, आम। गलत बता। साल भर में 2 बार थोड़ा ना पड़ता है, इसमें तो दिया है ऑफ द मैंगो ट्री इन देयर गार्डन बियर फ्रूट ट्वाइस मतलब 2 बार, मार के दिया भाई। ट्वाइस सही है। अरे तो इसकी बारामती हुआ कि तो उनको क्या बात पता है। अरे तो एक साल में एक ही बार नहीं आम फरता है, 2 बार, हाँ 2 बार फरता है जी, हमारा 2 बार फरता है। तब लिखोगे आ लिटिल, अगर ऐसा है, सर जी हमारे ये तो समझिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो लिटिल के जगह केवल लिटिल लिखो दिमाग बस, सही लगा रहे हो भाई। समझिए। यहाँ पे लिटिल देना चाहिए, लिटिल मतलब नो, लिटिल मतलब नो, कोई भी नहीं, हम 2-3 पे खराब समझ गए, कोई भी नहीं। अगर मैं बताओ, क्या बताएं? मेक हेस्ट, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बस छूट जाए। बिल कहीं भी अगर लेस्ट आ जाता है तो तुरंत ही शूट लगेगा, चाहे जहाँ सेंटेंस तुमको दिखा जाए, लेस्ट अगर आ गया तुरंत ही शूट, कुछ करने की सोचने वोचने की जरूरत है नहीं, हमारा भी था सही है। समझिए। लेस्ट आया तो तुरंत शूट। अब हम पहली बार पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा गड़बड़ पहली है। पे पढ़ रहे हैं। आप देखो एक सेंटेंस इसी से रिलेटेड और लिख रहा है, आज भाग्यो भाग्यो भागे नहीं की होगा। वो भाई मालिक लगता तो आ जाएंगे आप भाई पढ़ाए। क्या कर रहे हो? हाँ, चलो अरे देखो इधर, अगला सेंटेंस, एक सेंटेंस मैच कराता हुआ लिख रहा है, इधर देखो, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट यू। अब देखो यहाँ पे भरना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यू शुड फॉल,
लेस्ट यू शुड, यहाँ क्या बनाएगा, 4 विकल्प दे दे, शुड, वुड, शुड, वुड, 8 लिख दे रहे हैं, 4 में से बताओ। फिर विल लिख दे रहे हैं, चौथा विल। ये सब पढ़ चुकी हो तुम अनन्या, समझी? देखो कुछ आ रहा तुमको कुछ है? हाँ भाई ये लोग पढ़े हैं। वाक केयरफुल, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। शुड लगेगा, शुड, समझे? शुड लगेगा इसमें। जाए सर, नहीं सर जी। जाए सर। अभी रुको और बता रहे, सेंटेंस चलता रहेगा। जाने सर जी ना, पेपर चल रहा है तब रुके नहीं, तब तक चल गए। हाँ समझ रहे, समझ रहे। वही रहता जी तुम्हारे पास। इसीलिए बता रहा है, इसीलिए नहीं तो हम बताते क्या करने की, पहले ही बताओ अगर पेपर नहीं चलता। ये सर जी के बाद हम आप हम बताते क्या करने, उन सबको पढ़ाते तुम लोग पढ़ाते, पहले ही बताओ। आप पढ़ा रहे थे लोग बात नहीं खोल रहे हैं। कहा तुम समझदार हो गया जी। अब इधर देखो अगला वाला, छुट्टी ना भाई ये। ऋतिक, ना भाई। रुको 2-4 लिख देखो इधर 2 लोग हो गए, ऋतिक एंड प्रतीक आर रहेगा क्योंकि प्लूरल नंबर हो गया, और सब सिंगुलर है। आई के साथ अहम होता है, ये है जो सब सिंगुलर के साथ होता है, समझिए? आप प्लेइंग भी है ना। हरी एज वेल एज आ गया, हिज मदर इज, हमेशा पहले वाले के हिसाब से आ गया। फर्स्ट सेकंड 2 ठो दिया है, एक ठो इधर एक ठो इधर, बीच में इसमें से कोई भी आ रहा है तो इसी के हिसाब से आएगा, समझिए? हो गया, हो गया सर, जा रहे हैं। है देखो, बताओ नन्या, मैं ना जाऊँगा। आई यूज योर पेन प्लीज, क्या लिखे बताओ? कुड लिखे, गुड लिखे कि कैन लिखे कि हैज लिखे, बताओ? कुड नहीं, आई लेकर कराउड लिखना है। कुड कुड या तो कुड लिख सकते हो, या तो वुड, या तो कैन, क्या लिख सकते हो बताओ? कुड कुड कुड। क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ? कुड रहेगा। क्या लिखोगे? कुड कुड सर वुड कुड। कुड नहीं रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिक्वेस्ट होता है तो कैन, समझे? कैन आई यूज योर पेन प्लीज, समझिए? आई देखो इसमें क्या रहेगा, रेन टुडे, इसमें बताओ क्या क्या करें? दूसरे सेकंड वाले में, सेकंड वाले में रहेगा। में रहेगा, में, इट में रेन टुडे। ये तो भाई बताए थे। अगला द सन Then sun rises in the east. राइजेज इन द ईस्ट, यह हो गया, समझिए? और लिखो 3, ये खाली बता दीजिए, जो बताइए कौन सा है। पहले वाले पकड़ लिए क्योंकि फार दिया, फार प्लस टाइम सिंस प्लस टाइम रहता है तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। और इसमें डिड नॉट लगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। और व्हेन ही आई वाज रीडिंग, व्हेन ही केम, जब वो आया, इधर पास्ट है ना, व्हेन ही केम, जब वो आया मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था। और इसमें क्या करोगे, लेट अस फ्रेंड अगेन, लेट अस बी फ्रेंड अगेन, आइए पुनः हम लोग मित्र बन जाए, आइए पुनः हम लोग मित्र बन जाए, लेट अस बी फ्रेंड अगेन, खत्म हो गया।